नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, ये वीडियो मैं जो है मार्केट के बिल्कुल एंड पे बना रहा हूँ। अभी 3:20 पे हो चुके हैं यहाँ पर। और ये जो है लगभग बाजार उसी तरीके से काम किया जैसा कि हमने आपसे बात की थी और कहा था कि सुबह सुबह ही एक अर्जेंट वीडियो डाल करके जो है यहाँ पर आपको बताया मैंने कि यहाँ पर मार्केट की चाल किस तरह से रह सकती है। मैंने आपको कहा था कि मार्केट बिल्कुल यहाँ से सीधे सीधे आपको नज़र आ सकता है, गैप अप करे, सपोर्ट ले और अगर चलना शुरू करे तो इग्नोर मत कीजिएगा। और आपने देखा पूरे दिन भर इतने सारे स्टॉक इतने ज़्यादा चले कि उसका कोई यहाँ पर आपको जो है हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है। लगभग हर स्टॉक, जितने भी स्टॉक थे वो लगभग हर स्टॉक यहाँ पर आपको चलते हुए दिखाई दे। और मैंने आपको अर्जेंट वाले वीडियो में बिल्कुल भी और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हैं, तो उसे जा करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सही सलाह जो है कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए। लोग जो है सही सलाह के बगैर जो है यहाँ पर बिल्कुल गुमराह होते रहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही सलाह सही समय पर आपको मिल जाए तो समझिए कि आप जो है यहाँ पर कुछ बड़ा कर सकते हैं लाइफ के अंदर, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं कि निफ्टी कहाँ कहाँ जा सकती है, आगे क्या क्या हो सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और जो है हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं आप हर बार कि मैं आपको इस लेवल के एनालिसिस देता हूँ, ऐसे ऐसे लेवल्स निकाल करके देता हूँ, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बताता हूँ जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ निफ्टी के अंदर, जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो के निफ्टी के एनालिसिस में कि निफ्टी यहाँ पे शॉर्ट को ट्रैप करेगी। शॉर्ट को ट्रैप करेगी इट मीन्स वो तेज जाएगी। तेज जाने का मतलब ये हो गया कि ये मार्केट कहीं ना कहीं इसके मन में ये है कि ये यहाँ से कोई बहुत बड़ी चाल लेने की फिराक में है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपसे यहाँ पर अभी कह रहा हूँ और आगे जो जो बातें कहूंगा बिल्कुल उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। और यहाँ पर जो है बिल्कुल एक एक लेवल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, जो जो बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले निफ्टी, अभी जैसे आपने देखा होगा कि निफ्टी ने यहाँ से बिल्कुल यहाँ से चाल ली और चाल लेकर के अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया। अब इंट्राडे का तो काम सिमट गया, अब इसको पोजिशनल की तरह हम लोग कैसे करें तो वो हम लोग देखेंगे कि चलो अगर आपने इंडेक्स के अंदर लिया, स्टॉक्स के अंदर लिया तो उसकी कहानी हम लोग आगे बता देंगे कि क्या होगा। इंडेक्स के अंदर अगर लिया है तो वो पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो है एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और करने के बाद जो है ये देखना चाहिए कि अगले दिन गैप अप मार के इसके ऊपर निकलता है या नहीं, ठीक है। अगर वो गैप डाउन मार करके नीचे आने लग जाए तो फिर समझिए कि वो वापस से एक बार नीचे आएगा, हालांकि जिसकी संभावना ना के बराबर है मेरे हिसाब से, ठीक है। मैं इस चीज को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल आने वाले समय में ट्रेंड पकड़ेगी और अच्छा खासा चाल यहाँ पर देगी। चाल की भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो सपोर्ट एरिया इसका बना हुआ है वो है 15,550 का। 15,550 का सपोर्ट अगर ये फाइनल बचा करके रखता है तो समझिए निफ्टी भी बिल्कुल अभी भी और ज्यादा चाल लेने के लिए यहाँ पे तैयार है अगले दिन, ठीक है। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है, लेकिन हो सकता है कि कल एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। गैप अप भी हो सकती है, दोनों बातें हैं। स्टॉक के अंदर चाल अलग है दोस्तों, उसको इस हिसाब से नहीं कह सकते कि ये जो है जो इसके अंदर हुआ है वही स्टॉक के अंदर हुआ है, नहीं। स्टॉक अलग अलग कहानी कर रहे हैं, हर एक स्टॉक की अलग कहानी है, वो हम आगे थोड़े बहुत स्टॉक भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि 15,550 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा, और उसके नीचे अगर निफ्टी जाए तो एक बार थोड़ा सा रुक जाइएगा, और जब तक उसके ऊपर ना आए तब तक आप लॉन्ग मत कीजिएगा। या फिर आज का जो हाई है ये आप देख पा रहे होंगे, आज का हाई है तकरीबन 15,705 707 के आसपास का। तो इसके ऊपर अगर बाजार निकलने की कोशिश करे तो जो है आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशन इंट्राडे में आप जो है लेकर के जा सकते हैं। अब यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड की बात करें, जहां पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है वो है 15,900। 15,900 कटा, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। ऊपर अगर गया तो आप समझ लीजिए कि 16,800 तक के टारगेट इसके लिए बिल्कुल खुले हैं 15,900 के बाद। तो आपको इतना इंतजार करना है कि कल ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, मेरे लेवल्स को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से काम करना है। अगला जो हम लोग देखें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं हम
आवरली चार्ट के ऊपर अगर आ जाएं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी आई है, लेकिन ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी, बैंकिंग वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाइए, तो स्टॉप लॉस आपका होगा 33,000, सॉरी 32,999, हाँ 33,000 के आसपास आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये जो एरिया आपका बन करके आ रहा है 33,000 का, तो इसके अंदर आप बिल्कुल यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आने वाले समय में रिएक्ट करेगा। मिड कैप इंडेक्स की बात करें दोस्तों, तो मिड कैप के अंदर जो है यहाँ पर देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 में हम लोग देखें आवरली चार्ट के ऊपर, तो आप देख रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये बिल्कुल सीधे सीधे जाएगा। ये पिछली वीडियो में मैंने आपसे बिल्कुल साफ साफ कहा था, आप जाके देख लीजिएगा। निफ्टी के एनालिसिस अर्जेंट वीडियो, जितने सारे वीडियोस मैंने अभी पब्लिश किए हैं एक दो दिन के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल यही बात कही थी कि मार्केट यहाँ से तेज चाल लेगा और लगभग लगभग सीधे सीधे जाएगा। और अब जो ये सीधा सीधा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको रेंज वेंज बनाता हुआ दिख सकता है, लेकिन वो नॉर्मल होगा। 4-5 घंटे का रेंज बनेगा, फिर वो ब्रेकआउट करेगा और मोटा मोटी जो आप इसका टारगेट पकड़ के रख सकते हैं, अगर यहाँ से ये रेंज बना करके वापस से निकलता है तो आप इसका टारगेट पहला पकड़ सकते हैं यहाँ पर 27,135 का, ठीक है। लेकिन स्टॉक के अंदर आप देखेंगे कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट के स्टॉक हैं वो बिल्कुल चलने यहीं से शुरू कर देंगे। ज्यादातर स्टॉक आपको आज भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिटर्न्स दे रहे होंगे, और वो ऐसा मत समझिएगा कि वो एक दिन में खत्म हो जाएगी, रैली बहुत ही लंबी चलेगी। हम आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आपको बताते चलेंगे कि किस किस तरीके से मार्केट अभी रिएक्ट करेगा। तो मिड कैप के अंदर आपको पता चल गया कि 27,200 के आसपास, 27,100 के आसपास मोटा मोटी ये इंडेक्स जा सकता है, जहां पर अभी ये खड़ा है। थोड़ा बहुत करेक्शन भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन वो प्राइस वाइज नहीं होगा दोस्तों, वो टाइम वाइज होगा, ठीक है। तो वो हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा खड़ा रखे, उसके बाद फिर ऊपर निकाल के ले जाए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। स्मॉल कैप के अंदर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे भी बिल्कुल सेम चीजें हुई हैं दोस्तों, और स्मॉल कैप के आवरली चार्ट के अंदर भी आपको बिल्कुल यही चीजें हुई है। पिछले निफ्टी वाले वीडियो में बिल्कुल मैंने आपको यही पैटर्न बना करके दिखाया था, इसी तरीके से आप देख लेना जा करके कि मैं पैटर्न बना करके आपको हिंट दे रहा था वहां पर। तो जो लोग समझ गए होंगे और जो लोग अर्जेंट वाले वीडियो को देखा होगा जिन लोगों ने, उन्होंने बिल्कुल आज जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया होगा। क्रूड की बात कर ले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था इन्फ्लेशन की जड़ जो है क्रूड है। यहाँ पर एक स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, आप समझिएगा और उसके हिसाब से मार्केट जो है डिसीजन अपना लेना शुरू कर देगा। क्रूड के अंदर एक स्टोरी ये है, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर जो है आपको ये निकल करके आया कि मुझे ऐसा पता चला कि तकरीबन 7 से 8 लाख करोड़ के आसपास का रसिया ने जो है सिर्फ तेल बेच करके जो है व्यापार किया है, सिर्फ चाइना के साथ। ये मैंने देखा CNBC TV 18 का जो आपका आता है, ठीक है, तो उसके अंदर न्यूज जो है मैंने देखा, और वहां पर मुझे ये लगा कि ये चीजें जो कई सारे लोग समझ रहे हैं कि वॉर वाले सिचुएशंस खत्म होगी तभी ये इन्फ्लेशन रुकेगा, मुझे यहाँ पर कुछ और लग रहा है। वो मैं आपसे बिल्कुल डिटेल में अभी बताने वाला हूँ, तो इत्मीनान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले देखिए, जब रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होने के बाद वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो है यूरोपियन कंट्रीज जो है रशिया के जो है अगेंस्ट में जा खड़े हुए, और उन्होंने जो है यूक्रेन को जो है सपोर्ट किया। और यूक्रेन को सपोर्ट करने के बाद वहां पर वॉर काफी ज्यादा छिड़ गया। यूक्रेन की गलती की वजह से आज यूक्रेन बिल्कुल भुगत रहा है, ठीक है। और उसके बाद वहां पर कोई डिप्लोमेसी का रास्ता बिल्कुल निकल सकता था, जिसके वजह से कि जनता इतनी ज्यादा सफर नहीं करती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूक्रेन की वहां पर थोड़ी सी गलती हुई, तो उसे बिल्कुल डिप्लोमेटिक रास्ता निकालना चाहिए था, कुछ ना कुछ बातचीत करते, उसके बाद फिर चीजों को टालने की कोशिश करते, तो उसके लिए ज्यादा बेटर होता। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे ही सैंक्शन लगे रसिया के ऊपर, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि चाइना को जो है वो डिस्काउंट में अपना तेल बेचने लगा। हालांकि इंडिया को भी उसने तेल बेचा, तो 30% डिस्काउंट पर जो है चाइना को तेल बेचा और इंडिया को भी बेचा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने जो क्रूड यहाँ से इंपोर्ट किया रसिया से, वो बिल्कुल सस्ते दामों पर किया। अब इसका इम्पैक्ट एक्चुअली जो है सिर्फ यूक्रेन पर नहीं पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट पूरे ओपेक कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज पर पड़ रहा है। क्योंकि रसिया अगर इस तरह की हरकत करेगा, ठीक है, तो फिर आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा कट दिखाई देगा क्रूड के प्राइस के अंदर। क्योंकि अगर कोई आदमी है जो कि आपका बेच रहा है सस्ते में माल, तो महंगा वाला माल कोई क्यों लेगा। आज आप देख रहे होंगे कई सारे यूरोपियन कंट्रीज भी जो है उससे बिल्कुल तेल खरीद रहे हैं। और चाइना ने तो सऊदी से जितना तेल मंगाया जाता था चाइना के अंदर, ठीक है, जितनी उसकी मतलब जो है खपत होती थी, उससे ज्यादा तेल भी उसने खरीदा है। और बिल्कुल वो जो है उस तेल का स्टोरेज कर रहे हैं, और वहां पर जो है नुकसान जो है अपने
ओपेक कंट्री को देखने को मिल रहा है। इंडिया ने भी जो है बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक जो है बढ़ाया है। आप जाकर के वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर लीजिएगा, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएंगी। तो आप सोचो कि इससे तो मुझे तो ज्यादा नुकसान जो है सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज जैसे जो है कंट्री के ऊपर मुझे लग रहा है कि हाँ, ऐसे कंट्री को ये ज्यादा इफेक्ट करने वाला है लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, ये मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। इस लेवल की जो है एनालिसिस आपको कोई भी नहीं देगा, तो ध्यान से थोड़ा इत्मीनान से इस चीज को समझिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अगर इस तरीके की चीजें यहाँ पर निकल करके आती हैं तो नो डाउट वहां पर ओपेक कंट्री में दिक्कत आएगी। और आने वाले समय में क्रूड, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि क्रूड का जो फेयर वैल्यू है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से 90 से लेकर के $60 के बीच के आसपास का है। तो आप समझ जाइए कि इसको कहीं ना कहीं देर सवेर, आज नहीं तो कल आना ही है। और ये लोग भी, सऊदी अरेबिया वाले भी ये जानते हैं कि उन्हें जो है क्रूड से बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है उसका काम, क्योंकि जो है आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का समय होने वाला है। आप देख रहे होंगे कई सारे ऑटो कंपनीज भी यहाँ से जा रही है। रीजन ये है क्योंकि ऑटो कंपनी में जो इक्विपमेंट्स लगते थे वो बहुत ही वैरायटी वैरायटी के होते थे, लेकिन लोग जो है वहां पर ये नहीं समझ पाते थे कि जो है आज के डेट में जो है, सॉरी ये लोग की बात नहीं है, आज के डेट में जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं वो ऐसी हो रही है कि बस इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक मोटर डालो, ठीक है, उसमें कोई खास इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, और उसे डाल करके जो है बिल्कुल अपना चलाना शुरू कर दो। तो बिल्कुल अब कोई सोचो कि कोई कंपनी थी जिसके पास की बहुत वैरायटी के जो है होते थे, जिसके अंदर डीजल कार, पेट्रोल कार, सब जो है आपके इंजन की इफिशियंसी अलग अलग होती थी। तो आप सोचो कि मोटर कंपनी क्यों नहीं शट डाउन हो, क्योंकि वो वहां पर बिल्कुल डाइवर्सिफाई करके बताती थी हर चीजों को कि हाँ चलो ये चीजें इससे जो है अलग है, ये चीजें उससे अलग है, ठीक है। तो उनको जो है ऐसा लगता था कि उसके पास जो कॉम्बो है वो पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, जितना भी उसके पास जो है आपका प्रोडक्ट है वो सारा का सारा डाइवर्सिफाइड है, तो वो उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती थी। अब आज के डेट में सिर्फ एक ही काम बच गया है कि सिर्फ गाड़ी में मोटर लगाओ, बैटरी लगाओ, गाड़ी चल पड़ी। तो अब आप सोचो कि इसके अंदर जो है आपको ऑटो सेक्टर के अंदर कितना ज्यादा नुकसान जो है दिखाई देगा। आपने देखा होगा कई सारी ऑटो कंपनियां भी जो है बिल्कुल वहां पर आपको इंडिया को छोड़ते हुए नजर आई, कई सारी ऑटो कंपनियां शट डाउन हो गई। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि आने वाला वक्त बिल्कुल ग्रीन एनर्जी का है और ऑयल का कोई खास यहाँ पर काम रह नहीं जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह की बिल्कुल अच्छी वाली एनालिसिस जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती है, जो लॉजिकल होती है, जो आपको प्रॉफिट बना करके देती है, तो वैसी अगर आपको यहाँ पर वीडियोस चाहिए दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मुनाफा बने। मैं देखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं ये चैनल खुलने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। कई सारे लोग जो है, बहुत सारे आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल होगा, वो लोग बताते रहते हैं, लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसका कोई लॉजिकल वैल्यू नहीं निकलता। वहां पे आप देखोगे जब निफ्टी में काम करने जाओगे, ठीक है, किसी भी चीज में काम करने जाओगे, तो आपको पता चलेगा, किसी भी स्टॉक में काम करने जाओगे आपको पता चलेगा 10 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, इवन उसी दिन, कई बार इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है कि उसी दिन आपका जो है मार्केट रिवर्स कर गया, उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है बार बार देखने को मिलती है। तो इस चैनल पर मैं आपको हमेशा एक लंबा व्यू देता हूं, ताकि आपको काम करने में बिल्कुल सहूलियत हो और बिल्कुल किसी भी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, इवन मेरे ऊपर भी, क्योंकि मैं ये चीज आपके अंदर डालना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, जो मेरे इतने सालों का तजुर्बा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।